Hello बच्चों, let's read out the question. The d orbital involved in sp3 dehybridization is dz square upon dx square minus y square. क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि जो d ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन सा है, dz स्क्वायर है या फिर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है. So let's talk about the key concept of this question. यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम किस तरीके से प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की. डायग्राम फॉर्म करूं तो ये इस टाइप से होता है कुछ. एक्स वाई प्लेन के अंदर ये क्या होते हैं, इसके लोब्स एग्जिस्ट करते हैं और ये अलोंग होते हैं एक्स वाई के अलोंग प्रेजेंट होते हैं. हियर इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. नाउ मूव ऑन टू दी डी जेड स्क्वायर. डी जेड स्क्वायर की शेप को हम क्या बोलते हैं, डोनट लाइक शेप बोलते हैं. इसकी शेप क्या कहलाती है हमारी, डोनट. हेयर इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डोनट. अब यहाँ पे आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सी दे रखी है, sp3d. sp3d जिसमें क्या होते हैं हमारे पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इसमें क्या है, एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, 3 हमारे पास p ऑर्बिटल है और 1 हमारे पास d ऑर्बिटल है. हमें इस 1d ऑर्बिटल का बताना है कि कौन सा 1d ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, dx स्क्वायर प्रेजेंट है या dz स्क्वायर प्रेजेंट है. तो हमें इन दोनों में से बताना है कौन सा प्रेजेंट है. अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, दैट इज PCl5. PCl5 यानी कि 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, Cl और 2 इसके पास एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कि ये क्या है, एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है और ये कैसे होते हैं, z एक्सिस के अलोंग ये हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो हमारा sp3d होता है उसके अंदर जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है, हमारा dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है. dz स्क्वायर जो है वो उसको इन्वॉल्व करता है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा dz स्क्वायर. The d orbital involved in sp3d hybridization is dz square. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.